देश की 25 लोकसभा सीट को लेकर क्या बीजेपी, एनडीए और टीडीपी के बीच में गठबंधन होगा? इसी नमस्कार दोस्तों, मैं एसबी सागर टीपीएन 20 न्यूज से। आज दक्षिण की राजनीति में हलचल है, जहां पूर्व सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात करके राजनीतिक हलचल मचा दी। जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू ने 25 लोकसभा सीट में से सिर्फ 3 लोकसभा सीटें जीती और इस बार भारतीय जनता पार्टी वहां से अपने सहयोगी दल गठबंधन के साथियों की तलाश कर रही है। तो उन्होंने इस बार 2019 में चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी के साथ कनेक्ट नहीं हुई, नहीं जुड़ी ऐन मौके पर, लेकिन इस बार जो देश की 25 लोकसभा सीट को लेकर क्या बीजेपी, एनडीए और टीडीपी के बीच में गठबंधन होगा, इसी को कयास लगाए जा रहे हैं। क्योंकि आज पूर्व सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात करके वहां की परिस्थिति को अवगत कराया, अपने बारे में बताया। और ये राजनीतिक जो मुलाकात हुई, ये औपचारिक मुलाकात हुई है, एक शिष्टाचार मुलाकात हुई है। लेकिन जिस मुलाकात से राजनीतिक पंडितों का कहना है कि इस मुलाकात के पीछे भारतीय जनता पार्टी टीडीपी से मिलकर आंध्र प्रदेश की 25 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। जहां पर जो बीजेपी है, एनडीए बिल्कुल बेदम है, वहां पर बीजेपी का सफाया है। तो इस बार वे अपने सहयोगी की तलाश कर रही है कि कोई ना कोई ऐसा मिले जिनके साथ मिलकर वह इस बार जो दक्षिण है आंध्र प्रदेश है, वहां से कुछ ना कुछ सीट को जीता जाए। तो चंद्रबाबू नायडू जो हैं 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए से अलग हो गए थे। इस बार वो एनडीए में उनके साथ जाना चाहते हैं, एनडीए के साथ। तो इसी सिलसिले में लोकसभा चुनाव को लेकर चंद्रबाबू नायडू की अमित शाह से मुलाकात हुई और दोनों के बीच में जो मुलाकात हुई उसमें जो आंध्र प्रदेश की परिस्थिति, राजनीतिक समीकरण, उनके बारे में चर्चा हुई। तो इस बार मोदी को तीसरी बार सत्ता में पहुंचाने के लिए अमित शाह अन्य राज्यों के दलों के जो पार्टी है उनको अपने एनडीए में लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें हर हाल में तीसरी बार में सत्ता में पहुंचना है। तो जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात को लेकर कयास लगा जा रहे हैं राजनीति में कि इस बार टीडीपी और एनडीए के बीच में गठबंधन होगा और जिसकी मुलाकात 20 फरवरी को दोनों दलों के नेता की मुलाकात होगी। तो अब इंतजार है कि दोनों दल के नेता मिलकर जो अंतिम रूप है गठबंधन का वो देते हैं, कब, मतलब क्या निष्कर्ष निकलता है। तो अब आगे बात करते हैं कि को बताते चलें कि जो एन चंद्रबाबू नायडू हैं उनकी पार्टी तेलुगु देशम पार्टी है टीडीपी, जो 2019 में एनडीए से अलग हो गई। इस बार वह एनडीए के साथ जुड़कर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। जो लोकसभा चुनाव में बिल्कुल अब टाइम बहुत ज़्यादा कम बचा है, तो इसके लिए जो नेता हैं वो एक दूसरे दल की तलाश कर रहे हैं, सत्ता में बने रहने के लिए तलाश कर रहे हैं। तो ये जो मुलाकात है चंद्रबाबू नायडू की अमित शाह से, तो इसमें 25 लोकसभा सीट को लेकर चर्चा हुई और चर्चा में अभी कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। लेकिन जो 20 फरवरी को बैठक होने जा रही उसमें ये निष्कर्ष पूरी तरह जो परिदृश्य है वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो मीडिया सूत्रों से ज्ञात हुआ कि बीजेपी इस बार जो है आंध्र प्रदेश में जो है बीजेपी प्रमुख डी पुरेश्वरी को राजा महेंद्रपुरम से और पूर्व सीएम एन किरण कुमार को रेड्डी को राजमपेट से और सत कुमार को हिंदूपुर या आनंदपुर से चुनाव लड़ाई टिकट देने की संभावना है। और वाईएस रेड्डी कांग्रेस के बागी सांसद रघुराम कृष्ण राजू को नरसापुरम से टिकट देगी। जो आंध्र प्रदेश है वहाँ के सीएम है जगन मोहन रेड्डी, जो बहुत योगी आदित्यनाथ यूपी की तरह वो भी एक ताकतवर, बहुत ही बाहुबली हैं। तो वहाँ की उनकी पार्टी को छोड़कर बागी बने रघुराम कृष्ण राजू को बीजेपी टिकट देने के मूड में है। तो अब देखते हैं कि वहाँ पर 25 लोकसभा सीटों में बीजेपी
कितने सीटों का गठबंधन करेगी और 25 सीटों में कितनी सीट जीतेगी। जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें जिसमें जो है BIS कांग्रेस जो थी उसने 22 सीटें जीती थी 25 में से, जबकि टीडीपी ने 3 सीटें जीती थी। तो इस बार टीडीपी बीजेपी से मिलकर वहां कमल खिलाने के जुगत में है। तो ये बहुत बड़ी खबर आ रही है कि टीडीपी के साथ गठबंधन होने की संभावना बढ़ रही है और एनडीए की पार्टी में 39 पार्टियां, जबकि इंडिया गठबंधन में 26 पार्टियां और 11 पार्टियां ऐसी हैं देश में जिन्होंने किसी से गठबंधन नहीं किया है, जो फ्री है। तो अब देखते हैं कि एनडीए और टीडीपी का ये गठबंधन कितना रंग लाता है। इस गठबंधन से आंध्र प्रदेश की कितनी सीटें जीतती है बीजेपी। तो राजनीतिक और बिजनेस और करंट न्यूज के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। TPN 20 न्यूज हर जंग में आपके साथ। गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो मेरे QR कोड पर फंड सपोर्ट भेजकर सपोर्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो।